A very good afternoon to all of you. जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन में। ये लेक्चर नंबर 11 जिगोलो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट। जिगोलो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन जिगोलो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट के बारे में जल्दी से 1 से 2 मिनट के अंदर सारे स्टेप बताता हूँ। ये लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट के तरीके ही जिगोलो पेनिट्रेंट टेस्ट है। इट इज अ सिंपल एंड रिलायबल एंड इकोनॉमिकल टेस्ट मेथड ऑफ एनडीटी। बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है कि जिसको एनडीटी टेस्ट के बारे में मालूम है। जिगोलो में बस फ्लोरेसेंट जिगोलो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट आप यूज करते हैं एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ मैग्ना फ्लक्स पेनिट्रेंट यहाँ पे यूज है और सब मटेरियल के लिए इजीली है, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील में हम जिगोलो पेनिट्रेंट टेस्टिंग यूज करते हैं। कैसे होती है, इसके स्टेप सिमिलर हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट के तरीके, प्रोसीजर भी सेम है, लेकिन आगे देखते हैं किस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। इट इज अ सिंपल, रिलायबल एंड इकोनॉमिकल टेस्टिंग मेथड ऑफ एनडीटी एंड हेल्प टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द सरफेस डिफेक्ट। जो हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट में करते थे वो जिगोलो में भी करते हैं। इट इज फॉर इंस्पेक्टेड डिफेक्ट इन मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम और फेरस मटेरियल। वहां पर फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल को लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में तो हम ये कह सकते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का ही एक दूसरा रूप है जिगोलो फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट। एंड इसको कहीं कहीं बहुत बुकों में मैंने देखा है कि फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिगोलो के नाम से नहीं जाना जाता है। तो इसको फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट टेस्ट या मैग्ना फ्लक्स के नाम से भी यूज इसको किया जाता है। Magna flux, it is like a magnetic field which is created in that particular penetrant। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड यूज हो जाता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स यूज करते हैं वो एडहेयर हो जाते हैं, तो इस यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉजिक उसका भी है। तो क्या प्रोसीजर है वो देखते हैं। डिफेक्ट विच इज इंस्पेक्टेड में बी सीम पोरोसिटी, जो हमारे डिफेक्ट आते हैं वेल्डिंग के दौरान, जस्ट लाइक अ सीम डिफेक्ट, पोरोसिटी, कोल्ड सन, fatigue crack, heat treatment cracks, also tested with the help of the Zyglo fluorescent testing method. It is a quite and accurate process for locating surface, quick है and accurate process है for locating surface defect. What is the steps involved in a Zyglo fluorescent penetrant test are I discuss in the one by one. First step is, there are 6 steps. One is the part प्रिपरेशन और प्री क्लीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। जहां पे हम टेस्ट कर रहे हैं उसको प्री क्लीन करना। सेकंड वन इज एप्लीकेंट ऑफ पेनिट्रेंट, वहां पे पेनिट्रेंट को यूज करना। रिमूवल ऑफ द एक्सेस पेनिट्रेंट, पार्ट ड्राइंग, वहां पे पार्ट को सुखाना, एंड द एप्लीकेशन ऑफ डेवलपर्स, एंड द सेकंड वन इज द इंस्पेक्शन। वन बाय वन आई हैव डिस्कस्ड। पार्ट प्रिपरेशन, व्हाट इज द पार्ट प्रिपरेशन? फॉर प्री क्लीनिंग इज डन बिफोर एप्लीकेशन ऑफ पेनिट्रेंट एंड यूज फॉर इफेक्टिव इंस्पेक्शन। हम जिस ऑब्जेक्ट पर वो टेस्ट करने जा रहे हैं, इससे पहले आप उसके ऊपर पार्ट प्रिपरेशन कर लीजिए। आप उस सरफेस को प्री क्लीन कर लीजिए। प्री क्लीन आप किस तरह से करेंगे? यू रिमूव द ऑल द रस्ट, ग्रीस, ऑयल, वैक्स एंड पेंट्स। आप उसके ऊपर जो भी कुछ जमा है वो आप निकाल दिए। अदरवाइज आप नहीं निकालते तो आपके टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसको हटाने के तरीके, आप यूज द थिन क्लीनर्स लाइक अ कॉस्टिक और एसिड्स आर यूज्ड टू रिमूव द पेंट। पेंट लगा है उस सरफेस के ऊपर तो यू हैव यूज द एसिड्स टू रिमूव दैट पेंट, एंड अदर यू हैव यूज द एक्वस क्लीनर टू रिमूव द ऑयल, क्लीन ऑयल सरफेसेस एंड द कंप्लीटली, एंड फाइनली यू हैव ड्राई द पार्ट। जैसे ही आप ये सब क्लीन लिख दे तो देन आप थोड़ी देर के लिए उसको सूखा कर दीजिए, क्योंकि आपका जब ड्राई सरफेस हो जाएगा देन यू हैव रिजल्ट व्हिच इज कम फ्रॉम द टेस्टिंग इज गुड। सो दैट्स वन, द फर्स्ट स्टेप इज पार्ट प्रिपरेशन। द सेकंड वन इज द एप्लीकेशन ऑफ द पेनिट्रेंट, जस्ट लाइक अ सिमिलर टू द लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट। आप एप्लीकेशन ऑफ द पेनिट्रेंट करेंगे। पेनिट्रेंट में आप क्या करेंगे? यू हैव अप्लाई द जिगोलो पेनिट्रेंट। आप जिगोलो पेनिट्रेंट यूज करेंगे या फ्लोरेसेंट मैग्ना फ्लक्स पेनिट्रेंट यहाँ पे यूज करेंगे। एंड आप जब पेनिट्रेंट को यूज कर देंगे देन यू हैव रेस्ट फॉर सम टाइम, एंड दैट टाइम इज नोन एज द ड्वेल टाइम। दैट टाइम इज द नोन एज द ड्वेल टाइम। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? ड्वेल टाइम के लिए हम लोग कह रहे हैं। तो ये जो आप कहना चाहते हैं कि जब हमने पेनिट्रेंट को अप्लाई कर दिया जिगोलो पेनिट्रेंट को, देन यू हैव रेस्ट
start setting down after 2 or to 5 minutes, then that time, that waiting time is known as the dwell time. कोई पूछ दे what is the dwell time of the liquid penetrant testing or a gigolo penetrant testing, then the time which is after applying the penetrant and wait for to settle down the penetrant into the cracks, that duration is known as the dwell time. Dwell time is depend on the material being inspected and the type of the defect. आप कौन से मटेरियल पे टेस्ट कर रहे हैं और द सरफेस इरेगुलरिटीज उनमें क्या है. सरफेस हमारी क्लीन है तो हमें ड्वेल टाइम वहां पे कम लगेगा, और हमें डिफेक्ट्स भी बड़े अच्छे देखने, मान लीजिए सरफेस डिफेक्ट्स में है और माइनर सा क्रैक्स है, पोरोसिटीज है, देन यू हैव द ड्वेल टाइम इज वेरी लेस. Removal of the penetrant, that is similar to the liquid penetrant test. Removal of the excess penetrant को आप removal करिए. Then the Zyglo test involve the 4 method of removing penetrant. हमें मालूम है कि penetrant को हटाने के लिए आपके पास कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड. Either you have the solvent method, either you have used the water spray method and use the emulsifier. आप 3 तरीके से यूज करिए. वाटर सॉल्वेंट मेथड क्या था कि आप क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सॉल्वेंट में डिप कर ले, देन यू हैव अप्लाइड द ब्रशिंग और द क्लॉथिंग. आप उस स्पेसिमेन को क्लॉथ से, गीले कपड़े से आप उसको साफ कर दीजिए. दिस इज नोन एज द सॉल्वेंट मेथड. एंड द सेकंड वन इज द वाटर सॉल्युबल मेथड. वाटर सॉल्युबल मेथड इज दैट यू हैव स्प्रे द वाटर फ्रॉम द पेनिट्रेंट एंड दिट इज कॉल्ड रेजिंग. वर्ड इज रेजिंग यहाँ पे है, जैसे बौछार करेंगे पानी की, जिससे क्या होगा, पेनिट्रेंट सरफेस से हट जाएगा. देन यू हैव फाइंड द पेनिट्रेंट इज रिमूव्ड विद द वर्कपीस और द ऑब्जेक्ट. द सेकंड वन इज द इमल्सिफायर टेक्निक्स, पोस्ट इमल्सिफायर एंड पोस्ट रिमूवल इमल्सिफायर. ये एक वर्ड को फिर से मैं समझा दे रहा हूं, आपको ना समझ में आए. व्हाट इज द इमल्सन? इमल्सन इज द टू लिक्विड विच इज अ इमिसिबल, जो नहीं मिल सकती. जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर. ऑयल एंड वाटर इज नॉट मिक्स विथ ईच अदर, क्योंकि दोनों एक इस जगह क्या करती हैं, मैच नहीं करती हैं. when the some solvent, some other material which are used to mix that particular liquids are called emulsifying agents. Just like a mustard oil. Mustard is used for to make a mixing with the oil and the water. So this is the इमल्सिफाइंग एजेंट. तो आप इमल्सिफाइंग एजेंट को भी यूज करके पेनिट्रेंट को रिमूव कर सकते हो. देयर इज अ 2 टाइप ऑफ द टेक्निक्स. First one is a lipophilic method and the hydrophilic method. Lipophilic method is the in this method emulsifier. Emulsifier मैंने आपको बता दिया कि एक एजेंट है जो इमल्सन, मतलब 2 लिक्विड जो इमिस नहीं करती, तो मतलब एक पेनिट्रेंट और एक इसके ऊपर कोई और लिक्विड को क्या करता है, यूजली अप्लाइड करता है ऑन डिपिंग इन अ टैंक. उसको टैंक में डिप कर दिया आफ्टर 2 or 3 4 मिनट एंड देन it is washed with the water. इसके बाद इसको वाटर से साफ कर दिया. This type of the technique is known as the lipophilic method and it is called the post emulsifier. बहुत पूछता है what is the post emulsifier technique. So this is a post emulsifier. Post emulsifier is nothing. You have applied the emulsifier with the penetrant and then you have dipped that object into the tank after 2 to 3 minutes. Then you have washed with the water. And the hydrophilic method is that excess penetrant is removed. आप excess penetrant को पहले ही रिमूव कर दीजिए. then you have applied the emulsifier. आप फिर इसके बाद emulsifier को लगाइए and then emulsifier जब वो सूख जाए then you have applied the water spray to remove the excess, और जो बचा हुआ penetrant है वो भी निकल जाएगा. so this is called the post removal penetrant removal process and that is called hydrophilic method. So मैंने कहा penetrant removal method में आप lipophilic method याद यूज करिए और हाइड्रोफिलिक मेथड को यूज करिए. एंड द टाइम फॉर इमर्जिंग इन द टैंक इज 20 सेकंड टू 5 सेकंड. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक? लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, द बेसिक डिफरेंस इज दैट इन द लिपोफिलिक द पेनिट्रेंट एंड द इमल्सर आर एड एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग. But in the hydrophilic, the excess penetrant are removed. Then you have applied the emulsifiant, and all the process are same as the lipophilic method. Then the water washable. Water washable is done also in this matter. Spray washing is done. हम लोग यहाँ पे वॉशिंग करते हैं एंड एट अ टेम्परेचर 50 to 100 फ़ारेनहाइट. एंड ब्लैक लाइट इज यूज टू डिटरमाइन द रिमूवल ऑफ द पेनिट्रेंट. आप ब्लैक लाइट को यूज करते हैं कि ये देखते हैं कि वहाँ का जैसे व्हाइट आपका ब्लैक बोर्ड है, वहाँ पे आप रेड मार्कर यूज करते हैं तो आपको कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फ्लोरेसेंट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको दिख रहा है. तो देन द ब्लैक लाइट